हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66। कमला दास 1934-2009 was born in मालाबार, केरला। कमला दास का जन्म हुआ था 1934 को और उनकी डेथ हुई थी 2009। was born in मालाबार, केरला। उनका जन्म हुआ था मालाबार, केरला में। She is recognized as one of the India's foremost poets। उन्हें इंडिया के कुछ गिने चुने मशहूर पोएट्स के लिस्ट में भी रखा गया था। Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of soil। उनके काम को उनकी ओरिजिनलिटी, वर्सैटिलिटी मतलब चंचलता एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, इन तीनों चीज़ों के लिए जाना जाता था। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवीकुट्टी। कमला दास ने ज़्यादातर नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज इंग्लिश और मलयालम में पब्लिश की है। इसमें जो माधवीकुट्टी है उनका पेन नेम है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट 1977। ये उनका एक बुक है। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज। इसमें पद्मावती के बाद एक कॉमा होना चाहिए था, दोनों ही 1992 में हुआ था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसके अलावा उनके 5 और बुक की एडिशन थी। शी इज सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ subtleties of human relationship in lyrical idiom। जो कमला दास थे वो सेंसिटिव राइटर थे जिन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप के जो कॉम्प्लेक्स सबटलिटिक्स हैं उन्हें कैप्चर किया था लिरिकल इडियम में। जैसे कि माय मदर एट 66 एक एग्जाम्पल है। वैसे कमला दास के बारे में और बता दूँ, कमला दास का ओरिजिनल नेम कमला सुरैया था। बाद में जब शादी हो गई तो उनका नाम कमला दास हो गया। उन्होंने अपने मतलब जो कविता या बुक्स लिखी थी उनमें वोमेन इश्यूज़, चाइल्ड केयर, पॉलिटिक्स, इनके टॉपिक्स के मतलब टॉपिक के बारे में वो बुक्स लिखा करती थी। उनका हस्बैंड का नाम था माधव दास, जिनसे उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली थी। उनके 3 बच्चे थे। 1999 में कमला दास इस्लाम धर्म लेने के बाद वो एक इस्लाम मतलब मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अब बात करते हैं पोएट के बारे में। उससे पहले पढ़ लेते बिफोर यू रीड, एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। एजिंग मतलब उम्र जो बढ़ता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सबका ही बढ़ता है। आज हम लोग बच्चे हैं, कुछ सालों बाद हम जवान होंगे, इसके बाद हम बूढ़े होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस सबके साथ होता है। इसमें कहा है कि क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स जो बूढ़ा
हो चुके हैं या जो होने वाले हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए बात करते हैं पोएम की। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कमला दास अपने पेरेंट्स से याद आया, उनका मदर का नाम था बालामणि अम्मा और फादर का नाम था VM नायर। कमला दास अपने पेरेंट्स के होम से लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कोचिन जा रहा था। उन्होंने अपने मदर को अपने विषय मतलब बगल में देखा। इसका मतलब है ड्राइवर कोई अलग आदमी था और कमला दास और उनके जो मदर थे वो पीछे की सीट में बैठे हुए थे। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्स। डोज मतलब हल्की नींद में थे, मुंह खुला हुआ था। उनका फेस जो है वो एशन के जैसे लग रहा था, लाइक डेथ ऑफ अ कॉर्स, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। इसमें कमला दास ने अपने मदर को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उन्होंने रियलाइज़ किया पेन के साथ, मतलब दुख के साथ या दर्द के साथ, कि उनके मदर जो है वो जैसे दिखती थी उससे भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट। उनके मन में जो इस थॉट चल रहा था, इनको चेंज करने के लिए कमला दास ने गाड़ी से जा रहा था तो गाड़ी से बाहर के दृश्य को देखा। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कुछ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ रहा था, कुछ बच्चे घर से बाहर निकल के खेल कूद कर रहा था। ट्रीज असल में दौड़ता नहीं है या दौड़ती नहीं है। जब हम किसी ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ट्रीज हमारे ऑपोजिट साइड में दौड़ रहा है। ऐसे बचपन में सोचा करते थे हम लोग भी कि ट्रीज कैसे दौड़ते हैं, लेकिन अब समझ आ गया कि ट्रीज नहीं दौड़ते हैं। जब हम लोग आगे जाते हैं तो हमें लगता है कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं, मतलब पीछे दौड़ रहे हैं। और छोटे बच्चे हमेशा खुशी रहते, वो खेल कूद कर रहे थे अपने घर से निकल के। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ऐसे करते करते ही कमला दास एयरपोर्ट तक जा पहुँचे, मतलब कोचिन एयरपोर्ट तक। स्टैंडिंग a few hours away, I looked again at her when, pale as a later winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. कुछ यार्ड्स का मतलब है गज नॉर्मली 3 फुट ऐसे ही कुछ होता है, मुझे इतना मालूम नहीं है। 3 फुट जब दूर मतलब कुछ गज दूर होते हैं। तो उन्होंने अपने मदर को वापस देखा। अब उनका फेस जो वैन का मतलब कलरलेस, जैसे बुरा हो जाते बुढ़ापा आता है तब हमारे चेहरे से
कलर थोड़ा मिट जाता है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, पेल मतलब पीलापन, एज ए लेट विंटर मून एंड फेल्ट डेट ओल्ड। ऐसा लग रहा है कि जैसे विंटर का जो मून होता है, और लग रहा है फील मतलब अनुभव कर रहा है कि वो बूढ़ी हो चुकी है। उनकी जो मदर है मतलब बाला मनी अम्मा। फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फेयर, ये फेमिलियर एक ही है, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तब कहीं हमारी जो माँ है हमें छोड़ के ना रहे, ये हमेशा एक मतलब दर्द या मतलब थोड़ा सा दर्द ही होता है कि अगर हमारे मदर अगर कोई हमें छोड़ के चले जाए तो हमारा क्या होगा। ये बचपन का दर्द है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बट फिर भी मैंने ये सब देखने के बाद भी कहा है कि हम जल्दी मिलेंगे अम्मा, एंड वो इस्तेमाल करती रही। ये एक कर्टेसी है कि हम जब भी किसी से मिले और उससे विदा लेने का वक्त होता हम ये कहते हैं कि हम जल्दी मिलेंगे। लेकिन उनकी मदर 66 इयर्स की हो गई है और उन्हें डर है कहीं नेक्स्ट बार जब वो आए तो अपने मदर को जिंदा देख भी पाएगा या नहीं। इसमें एक बात तो है, कमला दास का जन्म हुआ था 1934 को। तकरीबन 1918 या 1990 में उनके मदर का एज इतना होगा, मतलब 66 होगा। तो जो ड्राइविंग कर रहा था कमला दास और उनके मदर तो पीछे थे, तो ड्राइविंग कौन कर रहा था तब? तो अब जैसे हम लोग ओला उबेर ये सब से ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, तब तो ओला उबेर भी नहीं था, तब कौन ड्राइवर कर रहा था? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कमला दास चला रहा था गाड़ी, क्योंकि कमला दास अगर चला गया एयरपोर्ट से तो वो वापस आएगा नहीं, तो गाड़ी कौन चलाएगा? अगर उनके मदर 66 इयर्स बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो चला तो नहीं सकता। ये एक मतलब थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है। दूसरा है वो अपने मदर को एक कॉर्प्स के साथ क्यों मतलब कंपेयर करता है। और एक और चीज़, पूरे पोएम में एक भी कॉमा का एक भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया है, हर जगह कॉमा का यूज़ किया गया है। आज के साथ इतना ही। आगे की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।